मैं ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कॉमोडिटी बाजार। और आज हमारे साथ कमलेश बंसाली जी जुड़े हैं फ्रॉम निर्मल ज्वेलर्स। हाय सर, वेलकम टू आवर शो। हाय हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो सर, अभी जैसे गोल्ड के रेट इतने बढ़ गए तो अब आगे कैसे देख रहे हैं आप गोल्ड को? सर, गोल्ड को अभी जैसे जैसे ये कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं सर, कोई उसमें रुकावट जैसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। ग्लोबल मार्केट में सडनली करेंसी का एक हाथ छोड़ना और वापस गोल्ड को ये लोग एकदम रिजर्व में रखना, तो डे बाय डे गोल्ड बढ़ते जा रहा है। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लग रहा है। पर जो रिटेल कस्टमर्स, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो गोल्ड लेते हैं शादी के लिए, उनमें काफी कमी आ गई है। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ऑलमोस्ट 50% तक रिटेल सेल डाउन हो गया है। अब ये अगर गोल्ड का रेट स्टेबल भी हो जाता है फॉर हम्म। अ टाइम ऑफ पीरियड, तो कुछ कुछ जब सीजन निकलती है तो वो बेटर ऑप्शन में चली जाएगी। बाकी तो इस तरह से बिजनेस होना एक बहुत टफ चीज हो जाएगी। और सर, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको तो डिमांड पता ही होगी कि मार्केट में कैसी क्या है। तो अभी आपको जो रिटेलर्स है उनसे कैसी क्या डिमांड आ रही है, उसमें आपको कुछ परसेंट की कमी देखने को मिली बिकॉज ऑफ प्राइजेस? पर अब इतनी भारी चेंजेस मैंने मेरे लाइफ टाइम में, मेरे को भी 20 साल से ज्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्रीज में काम करते करते। और अभी तो पैन इंडिया काम कर रहे हैं, पर आपको मैं बताते हुए मेरे को बहुत ही अजीब फील हो रहा है कि इतनी गिरावट मैंने मेरा लाइफ टाइम में नहीं दिखी है सर। ऑलमोस्ट 60% बिजनेस डाउन है, ऑलमोस्ट। हम्म। और सर, ये सिर्फ गोल्ड में है या सिल्वर में भी सेम है? क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस भी अभी 1,30,000 के तक चले गए हैं। बेसिकली मैं काम तो गोल्ड में करता हूँ, सिल्वर के बारे में इतना नहीं। पर जहां तक मैं मेरे दोस्तों से अगर बात कर रहा हूँ तो वो समझ में आ रहा है कि सिल्वर में हम्म। अच्छा बूम है सर। आई अच्छा। डोंट नो कि आदमी कन्वर्शन गोल्ड से सिल्वर में हो रहे हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है। और हम्म। सिल्वर में बहुत अच्छी परचेसिंग हो रही है, ऑर्नामेंट्स की भी। अच्छा। और सर, जैसे हमें पता है आप सर सोशल कॉजेस भी करते रहते हैं। सो अभी आप कौन से सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, अब लेटेस्ट में एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे पास आने जा रहा है, बहुत बड़ा मैं बोल सकता हूँ कि जो भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने हमें सपोर्ट दिया है, और भारत सरकार के यूथ मिनिस्टर ने सपोर्ट दिया है, रेलवे मिनिस्टर ने सपोर्ट दिया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर ने हमें सपोर्ट दिया है। हम करने जा रहे हैं रक्तदान महा महोत्सव। अमृत अच्छा। महोत्सव के तौर पे इसे देखा जा रहा है। हम रक्तदान शिविर का आयोजन करने में, हमारी संस्था अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद विश्व में नंबर 1 पे आती है। हम इस बार 17 सितंबर को, आने वाली 17 सितंबर को हमारा संस्था का स्थापना दिवस प्लस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, जो करेक्ट। 17 तारीख को है। हम 7,500 कैंप हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर 75 देशों में लगाने जा रहे हैं। आपको जान के और भी बहुत प्रशंसा होगी कि गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम्म। हम लक्ष्य के तौर पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करने जा रहे हैं कैंप। 150 ब्लड बैंक वहां पर आ रही है। और हमारा लक्ष्य है कि 75,000 यूनिट इकट्ठा करने का हमारा लक्ष्य है। क्योंकि मैं अच्छा। मुंबई में रहता हूं, हम्म। हम मुंबई की एक छोटी माया नगरी बोल सकते हैं। तो माया नगरी में हम करीबन करीबन 200 कैंप करने जा रहे हैं। और बहुत विशाल रूप में ये पूरे देश में चल रहा है। रेल मिनिस्टर भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि कोई भी आईआरसीटीसी में टिकट्स निकल रही है तो उसको आप नीचे हमारी ब्रांडिंग देखेंगे। अच्छा। हम्म। और सर, जैसे मैं रतलाम में रहता हूँ तो मेरी सिटी में ये कैंप कहाँ लगने वाला है, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? कोई वेबसाइट या कोई नंबर है जिससे अपन कर सकते हैं? मैं श्योरली आपको, मैं अपना रतलाम के नंबर भी दे देता हूं जो एमपी में है। और आपको जान के भी बहुत खुशी होगी सर कि एमपी में हाँ। रतलाम आता है, मैं अगर गलत ना हूं तो। करेक्ट। हाँ, बराबर, हाँ। मैं
मैं एमपी के स्वास्थ्य, मैं एमपी के उप मुख्यमंत्री से स्वयं मिलने आया था। मैं आपके नरेंद्र तोमर जी हैं जो हम्म। विधानसभा के अध्यक्ष है, उनसे स्वयं मैंने बैनर अनावरण किया हुआ। मैं आपके बीएमसी के कमिश्नर, मैंने सॉरी उप मुख्यमंत्री के मिला हूँ, एसबीडीटी से मिला हूँ। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। और एमपी में भी इस बार ने जा रहा है सर। मैं हम्म। आपको नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ ऋषभ भाई। मैं एक चीज हम्म। और बताना चाहूंगा ऋषभ भाई, इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि हाँ। रेलवे मिनिस्टर ने जितनी अपनी होर्डिंग्स है, जितने स्टेशन है, सब पे अनाउंसमेंट्स चालू कर दिए हैं कि रक्तदान अमृत महोत्सव होने जा रहा है 17 तारीख को। तो सभी जन निकटतम अपने रक्तदान शिविर में आप अपनी सहभागिता नियोजित करें। आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा। यूथ हम्म। मिनिस्टर सम्माननीय माननीय मनसुख जी मांडवी जी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन एनएसएस के नाम पे जारी किया है और समस्त देश की कॉलेज, समस्त देश की युवा शक्ति को आह्वान किया है कि आप रक्तदान के इस अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर, जब देश की चार चार यूनियन मिनिस्टर अगर हमारी संस्था को सपोर्ट कर रही है, हमें लोगो प्रदान कर रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्तर पर हम हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं कमलेश भंसाली के तौर पर, मैं महाराष्ट्र और गुजरात का जोनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैं काम कर रहा हूं। और नियंत्रण इन सिटियों में, मुंबई में, गुजरात में नियंत्रण मैं कंटिन्यूस किन व्यक्तियों से सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने कॉर्पोरेट्स के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से मिलके इस चीज की प्रचार प्रसार करने जा रहा हूं। और अब एंड वक्त आ गया है, होर्डिंग्स भी लग रही है, प्रचार भी हो रहा है और लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हम्म। रहे हैं, क्योंकि ये मानवता का एक बहुत सुंदर उपक्रमण है। हाँ सर, वैसे भी है रक्तदान महादान कहा जाता है, तो अगर आप भी इस मेगा ब्लड डोनेशन से जुड़ना चाहते हैं तो मैं जो भी नंबर्स और डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और थैंक यू सर। थैंक यू और ऑल द बेस्ट बहुत सर फॉर 17। थैंक यू ऋषभ जी। आप भी जरूर ब्लड डोनेट कीजिए ऋषभ जी। फॉर श्योर सर। और अगर और आप अगर चाहें। आप हो सके ऋषभ हम्म। जी, तो आपके जितने सोशल मीडियाज में है उसमें सब में अमृत महोत्सव, और अगर आपको निकटतम स्थान अगर नंबर के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो ई रक्त कोष में आप जा सकते हैं। आपको आपका निकटतम रक्तदान शिविर की पूरी जानकारी उसके अंदर मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है सर, मैं इसकी डिटेल भी कैप्शन में दे दूंगा। और अगर आप भी चाहे तो आपके फोटोज डोनेशन करने के बाद मुझे भेज सकते हैं, मैं अपने चैनल के इससे आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको देख के और भी लोग प्रेरित हों। थैंक यू सर। थैंक यू ऋषभ जी। थैंक यू।